श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। गृहस्थ में विरक्त पूज्य बाबा को कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबके चरणों में कोटिशः नमन। आज हम लोग जूली दीदी के पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर सत्संग में एकत्रित हुए हैं। जन्म दिवस अर्थात क्या? जन्म दिवस हम लोग कई तरह से मनाते हैं, लेकिन वास्तव में जन्म दिवस क्या है? वास्तव में हमारा जन्मना क्या है? हमारे परम आराध्य गुरु महाराज की वाणी में है, जन्मना और मरना ये संसार का बहुत बड़ा कष्ट है। ऐसे तो संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन उन सबों की गिनती गुरु महाराज ने वैसा नहीं किया है। जन्मने और मरने को गुरु महाराज ने कहा है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आना और जाना इसके समान जो है इस संसार में कोई दुख ही नहीं है। फिर परम आराध्य ने कहने की कृपा की है कि इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आना और जाना इस कष्ट से छूटने के लिए एकमात्र एक ही उपाय है, परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति करेंगे कैसे? हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, सब किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहे हैं। कोई मंदिर जाकर के भक्ति कर रहे हैं, कोई मस्जिद जाकर के भक्ति कर रहे हैं। मतानुसार जिनकी जैसी बुद्धि है वो अपना भक्ति कर रहे हैं। कोई देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, कोई पितर की भक्ति करते हैं, कोई गंधर्व की भक्ति करते हैं, कोई भूत प्रेत पिशाच की भक्ति करते हैं, कोई बट पीपल की भक्ति करते हैं। भक्ति सब कोई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति जो है हमारा कब जो है फलित होता है? कैसी भक्ति हम करें जो कि हमारा भक्ति जो है वो उस भक्ति का जो है फल जो है वो इस कष्ट से हमको छुटकारा प्राप्त करेगा। जन्मने और मरने के कष्ट से हमें छुट्टी दिलाएगा। परम आराध्य गुरु महाराज की वाणी में है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति अगर करने चले हैं तो भक्ति का प्रथम चरण ही है, भक्ति की पहली सीढ़ी है। जैसे अभी छत पर आए हम लोग, यहाँ जूली दीदी के घर में छत के ऊपर सत्संग हम लोग कर रहे हैं। छत पर आने की पहली सीढ़ी के ऊपर हम लोग कदम रखें, तब हमको दूसरा सीढ़ी मिलते गया, तीसरा, फिर उसके बाद क्रम के अनुसार जैसे जैसे सीढ़ी मिलते गया हम लोग चढ़ते गए, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? हम लोग छत पर पहुंच गए। ठीक उसी प्रकार भक्ति जो है 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति जो है वो संतों का संग है, जो कि हम लोग आज सत्संग के रूप में एकत्रित हुए हैं, संत का संग कर रहे हैं। इसके लिए जो है विधि बताई गई है। इसके लिए विधि है कि पहले दीक्षा लेना होता है। दीक्षा लेने के लिए जो है हमारे यहाँ संत मत में दीक्षा लेने के लिए 6 महीना पहले
मांस मछली पान बीड़ी सिगरेट मादक पदार्थों का जो है सेवन बंद करना होता है। तब जो है और आजीवन इन सब का सेवन न करने का संकल्प लेना होता है, तब जो है यहाँ दीक्षा की प्राप्ति होती है, दीक्षा मिलता है। तब जो है पहली सीढ़ी पर हमारा जो है चढ़ना होता है। पहली सीढ़ी पर हम गए अर्थात संत का हम संग किए। हम लोग भक्ति जो कर रहे हैं वो मनमानी भक्ति है। वेद और शास्त्र के अनुसार जो है हम लोग वेद और शास्त्र को समझे नहीं, जाने नहीं, पढ़े नहीं। हमारा जो है हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ जो है हमारा पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस है। अगर हम कहीं से न भी जुड़े हुए हैं, अभी किसी का हम नहीं भी हुए हैं, यहाँ तो सबसे पहले किसी का होना है। जैसे एक थोड़ा छोटा सा दृष्टांत है कि एक व्यक्ति जो है वो सर्कस चलाता था। वहाँ उसके बहुत सारे बाघ शेर ये सब थे। उन सबों को वो भोजन कराने के लिए उसको जो है कुत्ते की आवश्यकता होती थी। तो गया एक अनजान जगह में, वहाँ जो है वो सर्कस लगाया। तो अपने जो है प्रबंधक लोग जो हैं उनको बोला कि देखो यहाँ पर अनजान जगह है, जाओ कहीं से 2-4 कुत्ता लोगों को पकड़ कर लाना, यहाँ गांव से कुत्ता को पकड़ कर लाना, जिससे हमारा जो शेर है उसका भोजन हो सके। लेकिन देखो पकड़ना सावधानी से, सब कुत्ता को नहीं पकड़ लेना। वो बार बार उनको प्रबंधक को बार बार आगाह किया कि किसी भी मतलब कुत्ते को पकड़ने से समझ बुझ लेना कि हम इसको पकड़ रहे हैं। तो वो बोला समझना क्या है? तो बोलना देखो जी, जिस कुत्ते के ऊपर अगर पट्टी लगी हुई हो उस कुत्ता को नहीं पकड़ना। उस कुत्ता को पकड़ लेगा तो मालिक से फिर कहा सुनी हो जाएगी, फिर हमें यहाँ सर्कस भी लगाने नहीं देगा। तो बोला अच्छा ये बात है। गया कुत्ता को पकड़ने के लिए, वो पहले देखा कि किस कुत्ता को पकड़ना है। जिस कुत्ता के गले के ऊपर पट्टी लगी हुई थी उस कुत्ता को छोड़ देना है। उसको ऐसा आगाह मिला है, ऐसा संकेत पहले से मिला हुआ है। तो वो पहले देख रहा है कि हमको किस कुत्ते को पकड़ना है। देखा एकदम से घूम जो रहा है, उस कुत्ते को हमको पकड़ना है। तो वैसे कुत्ते को वो पकड़ा। तो बहुत सारे कुत्ते थे। वो कुत्ता जो है पकड़े जाने पर उनसे सवाल किया कि आप इतने सारे कुत्ते को छोड़ करके सिर्फ हमें पकड़ करके लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमें क्या करेंगे आप हमारा? तो बोला कि हमारे मालिक का आदेश है कि हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े जानवर हैं, उनको भोजन चाहिए और उनका भोजन तुम सब ही हो, तो इसलिए तुमको पकड़कर हम लेकर जा रहे हैं। बोला अच्छा तो इतने सारे सबको ही हैं, तो सिर्फ उसमें से आपको हम ही समझ में आए? तो बोला कि देखो तुम बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है और सब जो है वो किसी ना उसके कोई मालिक हैं, अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो मालिक से कहा सुनी हो जाएगी और तुम बिल्कुल लावारिस हो। तुमको अगर हम पकड़ लिया तो हमें कोई कहने वाला नहीं है। इससे भाव बनता है कि हमें किसी न किसी का होकर रहना है। अगर हम लावारिस हैं संसार में, किसी का होकर नहीं है, किसी का हमारे ऊपर अगर हाथ नहीं है, तो फिर हमारा क्या दुष्परिणाम होगा, ये सोचने योग्य है, विचारणीय है ये। इसीलिए भक्ति तो हम कर रहे हैं, देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, पितरों की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने का हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में जो है लिखा, भगवान राम का उपदेश है कि प्रथम भगवान राम तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमारी भक्ति करो। उन्होंने कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो है वो संतों का संग है। संत के संग अगर करते हैं, प्रथम ही भक्ति का के ऊपर अगर हमारा वश हो जाता है तो नवो भक्ति जो है हमको सुलभ हो जाएगी। सत्संग में हम आने लगेंगे, विवेक रूपी आँख जो है हमको मिलेगी, चक्षु प्रदान होगी। उस विवेक से हमको सार का ज्ञान प्राप्त होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ये सब का ज्ञान हमको प्राप्त होगा। आज पाठ में आया है कि मतलब दुनिया का संसार का हम सारा काम कर लें, लेकिन विमुख राम जीव जो है, राम से विमुख होकर के जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। राम अर्थात राम को
प्राप्त करने के लिए सब संतों का हमको संग करना होगा। जब तक संत का संग नहीं करेंगे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आज जो है जूली बहन की पुत्र का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पे जो है भगवान बुद्ध का एक दृष्टांत हमको ध्यान में आ रहा है कि भगवान बुद्ध एक बार रास्ते से चले जा रहे थे, तो एक सदगृहस्थ जो है अपनी पत्नी के साथ में, पत्नी और पुत्र के साथ में उधर के रास्ते से आ रहे थे और भगवान बुद्ध जो है इस साइड के रास्ते से जा रहे थे। दाहिनी बाई का फर्क था। भगवान बुद्ध के ऊपर उनका नजर गया तो श्रद्धा से वो जो है नत हुए और समीप आकर के उनके चरणों में माथा टेका। भगवान बुद्ध जो है आशीर्वाद दिए और शुभकामना किए। उनकी शुभकामना हो गई, संत का दर्शन हुआ। भगवान बुद्ध संत हैं, संत का दर्शन हुआ, उनकी शुभकामना हो गई। फिर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि परमात्मा ये हमारा पुत्र है, सो आज इनका जन्म दिवस है, जन्मदिन है और हम मंदिर जा रहे हैं। भगवान बुद्ध उनके पुत्र को और अपने पुत्र को बोले कि इनको प्रणाम करो। भगवान बुद्ध उनके पुत्र की तरफ देखे और देखकर एकदम से मौन हो गए। तो वो सदगृहस्थ उनको बोले कि प्रभु आप इनको आशीर्वाद नहीं देंगे? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं इनको क्या आशीर्वाद दूं? तो गृहस्थ भी चिंतित हो गए, बोले कि नहीं प्रभु, हम आपके पास हैं, आपको आशीर्वाद देना ही होगा। सो क्या बात है, आप इतने गंभीर हो गए हैं? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके पुत्र की आयु आज तक की ही है, कल का जो है दिन इनका नहीं है, आज तक की ही इनकी सांस है। वो जो सदगृहस्थ थे एकदम वही स्तब्ध हो गए और बैठ गए। उनके शरीर का भी ठहराव जो है नहीं रहा, उनके चरण एकदम लग गए। और फिर थोड़ी देर के बाद वो उठे और बोले कि प्रभु, जब आप में इतना सामर्थ्य है और ये देख सकते हैं आप कि ये कल नहीं देखेंगे, तो फिर प्रभु आप इसका निवारण भी बतला दें। आप में जब इतना सामर्थ्य है कि इनका आगे पीछे का आप देख सकते हैं, तो फिर ये कैसे इससे हम मतलब मुक्ति पाए, कैसे इनका आयु बढ़े, ये भी उपाय बतलाएं प्रभु। सो बतलाने की कृपा करें। तब भगवान बुद्ध जो है कुछ देर मौन रह करके कहते हैं कि आप अपने घर में भागवत का पाठ रखें और 8 दिन का भागवत में जो है इनको भगवत वाणी का श्रवण कराएं और अपने पुत्र को वहीं बैठा कर रखें, वहां से हटाएं नहीं, और 8 दिन तक क्रमशः ये काम को करें। तब जो है 9वां दिन जो है मंगल मतलब की उम्मीद है। वो गृहस्थ जो है वैसा ही किए। भगवान बुद्ध को 9वां दिन बुलाए। फिर जो है भगवान बुद्ध बोले कि आपका काल जो है टल गया। यानी भगवत वाणी में, परमात्मा की वाणी में कितनी ताकत है। परम आराध्य की वाणी में था कि अगर आप संत का संग नहीं कर सकते, परम आराध्य गुरु महाराज की वाणी में है कि अगर आप संत का संग, संत अगर नजदीक में ना हो तो आप अपने घर में ही संतवाणी का संग करें। संतवाणी का संग अर्थात संत की आधी मुलाकात है, संत के संग की आधी मुलाकात है। तो इसलिए संतवाणी का संग कर रहे हैं हमारी जूली बहन, सत्संग अपने घर में रखे हैं, तो इसका भी बहुत लाभ है। और हम लोग इनके सत्संग में आए हैं। इनके पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके पुत्र का मंगल हो। यही वाणी के साथ में श्री सद्गुरु महाराज की जय।